गुड इवनिंग, हाउ आर यू। राधे राधे, सत श्री अकाल। आओ आज हम एक नया टॉपिक है होमोफोनीज, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो पहले इस शब्द को समझते हैं। होमो और फोनीज का, होमोफोनीज का अर्थ होता है वो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है होमो, और एक होता है फोनीज। अब होमो का अर्थ होता है एक, और फोनीज का अर्थ होता है उच्चारण, अर्थात वे शब्द जिनका एक जैसा उच्चारण हो और अर्थ में भिन्नता रखते हो। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है और मीनिंग में डिफरेंस होता है और इनका अर्थ भी अलग होता है। देखो इनको सीखने के लिए हमें दो बातें याद रखनी पड़ेगी। एक जैसा उच्चारण होता है, ये बात हमें याद रखनी होगी। देखो एक जैसा इनका उच्चारण होता है, दूसरी बात इनकी स्पेलिंग और अर्थ में भिन्नता होती है। स्पेलिंग व मीनिंग अलग अलग होते हैं। इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है और ये बहुत ही कन्फ्यूजेबल होते हैं। हमें अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए इनमें डिफरेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं, आप इसके साथ में इनकी परिभाषा लिख लीजिए। वे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा हो और स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, उनको हम होमोफोनीज बोलते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं ये, और हमें इनको सीखना जरूरी होता है अच्छी अंग्रेजी के लिए। अब हम एक एक शब्द को सीखते हैं। पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किस प्रकार से इनका उच्चारण कैसा होता है और कैसे इनकी स्पेशल कैटेगरीज होती है। देखो एक वर्ड है हमारे पास में अफेक्ट। देखो हम दोनों को लगभग एक जैसा मान लेते हैं। ये हमारी वर्ब है और ये हमारा नाउन है। इसका अर्थ होता है प्रभावित करना और इसका अर्थ होता है प्रभाव। आप समझते हो नाउन में सीधा अर्थ होता है, वर्ब होती है उसमें ना लास्ट में आता है जब भी हम उसका हिंदी में अर्थ करते हैं। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस है। ये आपके आरबीएससी इंग्लिश लिटरेचर और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरा वर्ड लेते हैं अपन एट, और फिर यह भी एट ही है, दोनों को एट बोलते हैं अपन। लेकिन ये वर्ब है हमारी, इसका अर्थ खाना होता है, ईट की सेकेंड फॉर्म है, और ये हमारी एक संख्या है, न्यूमेरेबल एडजेक्टिव है। देखो आगे मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बताता हूँ इनको। आप इनको एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला शब्द है, देखो जब भी हम बोलते हैं तो एक जैसे लगते हैं। हम उसमें एक फर्स्ट वर्ड लेते हैं सन, और यह भी सन है। दोनों का उच्चारण एक जैसा है, लेकिन इसका अर्थ आप समझते हो सूर्य होता है और इसका अर्थ पुत्र होता है। ये फर्स्ट वर्ड है हमारा। आगे आप नोट कीजिए, एट वाला लिख लिया आपने। सेल है, देखो हमारे पास में सेल के कौन कौन से वर्ड हैं। ये भी सेल है और ये भी सेल है, और इसे भी हम सेल बोलते हैं। चार वर्ड है हमारे पास जिनको हम सेल पढ़ते हैं। आप सब जानते हो, देखो ये वाला सेल नाउन होता है और इसका अर्थ होता है बिक्री। इस वाले सेल का अर्थ नौका होता है, ये भी नाउन है। नौका, नाव, पतवार जिसको बोलते हैं अपन। सेल ये हमारी वर्ब है, इसका अर्थ होता है बेचना। और ये भी सेल ये भी नाउन होती है, इसका अर्थ होता है कोशिका। हम साइंस में पढ़ते हैं ना कोशिकाओं की, कोशिकाएं ये सेल होता है। अब देखो बोलने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन सारे मीनिंग इनके अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। तो इनको हम क्या कहेंगे, होमोफोनीज कहेंगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये, आपको इसमें रुचि मिलेगी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगला वर्ड लेते हैं थर्ड नंबर पर स्टेयर। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ होती हैं, और ये भी स्टेयर्स होता है, इसका होता है घूरना। ये वर्ब है हमारी और ये नाउन है, इसका अर्थ सीढ़ियाँ होती है।
इसको हम लेटर भी बोल सकते हैं। हियर है हमारा हियर, और ये भी हियर है, दोनों को हम हियर बोलते हैं। ये हमारा प्रोनाउन है, इसका अर्थ यहाँ होता है, और ये वर्ब है, इसका अर्थ सुनना होता है। अगला वर्ड लीजिए आप, मेल, और ये भी मेल है, इसका अर्थ पुरुष होता है, और इस मेल का अर्थ डाक पत्र वगैरह होते हैं, इसको हम मेल बोलते हैं, जैसे कि मेल बॉक्स। आगे बढ़ते हैं अपन। वेस्ट वर्ब है, ये वेस्ट है, इसका अर्थ कमर, उसका अर्थ कमर होता है, इसका अर्थ बेकार करना, खराब करना। डोंट वेस्ट योर टाइम, इस वजह से हम यूज करते हैं, इसका अर्थ होता है कमर, वेस्ट है कमर। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपके धीरे धीरे ये चीज क्लियर होती गई होगी कि होमोफोनीज क्या होते हैं, और होमोफोनीज का हम यूज किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी होती हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं अपन। राइट, और ये भी राइट है, दोनों के का उच्चारण एक जैसा है, अर्थ अलग है, और इनकी स्पेलिंग भी अलग है। इसका अर्थ लिखना होता है, सब जानते हो आप, उसका अर्थ सही होता है। ये राइट है हमारा। आगे देखते हैं अपन। डियर और ये वाला डियर, दोनों को हम एक बोलते हैं, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता है। आगे चलते हैं अपन। डाई, और ये भी डाई है, और इस वाले डाई का अर्थ होता है रंगना, और इस वाले डाई का अर्थ होता है मरना। दोनों वर्ब हैं। इस आप इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। डियर ये वर्ब है, और ये भी वर्ब है, इसका अर्थ मरना, उसका अर्थ रंगना, यानी रंग करना, डाई करना। बाई है, और ये भी बाई है, और एक और बाई होता है, इनको हम सबको बाई करते हैं। ये लिखना, सॉरी खरीदना, और ये हमारी प्रीपोजिशन है, और ये गुड बाई, यानी अभिवादन, ऐसा समझिए आप अलविदा करते हैं, उसके लिए काम आता है। आगे बढ़ते हैं, और आप इनको थोड़ा, जब भी इनका यूज करो आप तो इनको ध्यान रखना होगा आपको, और जब आप अच्छी तरह से सही वर्ड सही सेंटेंस में यूज करोगे तो आपको उससे आपकी लैंग्वेज की एक्यूरेंसी और इफिशियंसी दोनों बढ़ेगी। सी और सी दोनों को हम सी पढ़ते हैं। इसका अर्थ देखना, इसका अर्थ समुद्र। आगे चलते हैं अपन। उड, देखो एक सम होता है, और ये भी सम है, ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं, और इस सम का अर्थ योग होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। उड है हमारा, और इस एक और उड है, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ये उड लकड़ी है। आगे सिलसिला बढ़ाते हैं हम। ब्लू, और ये भी ब्लू है, आपको ध्यान रखना होगा। देखो ब्लू, ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है। ब्लो यानी हवा का बहना, यानी इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो ब्लो होती है, सेकंड फॉर्म है। और ब्लू इसका नीला होता है, ये रंग है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक हमारे पास में नया वर्ड आया है, आप नंबरिंग आप सही कर लीजिए, शायद मैं चूक गया हूँ। एक होता है पे, और एक होता है पेन। दोनों को पेन पढ़ते हैं, स्पेलिंग में अंतर है, और मीनिंग में भी आपको अंतर मिलेगा। यहाँ पर दर्द, और ये पेन, तड़का पेन, बर्तन होता है, इसका बोलते हैं तड़का पेन, फायर पेन, इस तरह से। देखो अब नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं अपन। रूट, और ये भी रूट है, इसका अर्थ जड़ होता है, और इसका अर्थ रास्ता होता है। अब देखो मैंने आपको सामने 15 वर्ड्स क्लियर किए हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि होमोफोनीज क्या होते हैं। होमोफोनीज सीधी सी बात है, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, और उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है, और मीनिंग भी अलग होता है। बहुत ही कन्फ्यूजेबल वर्ड है इनका। हमें जब भी हम इनका यूज करें तो कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो अपन 16 पर चलते हैं।
रोड, और ये भी रोड है। ये इसका सड़क होता है, नाउन की तरह यूज करते हैं। ये राइड की सेकंड फॉर्म है, राइड सवारी करना, राइडिंग ऑन द हॉर्स, घोड़े की सवारी, घोड़े पर सवारी, तब हम इसका यूज करते हैं, इसको भी हम रोड पढ़ते हैं। लैंग्वेज में देखो बोलना, सुनना और लिखना और पढ़ना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो जब भी हम अच्छी तरह से सुनेंगे तभी तो अच्छा लिख पाएंगे, और अच्छा लिख पाएंगे तभी हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी बन पाएगी। आगे जब बढ़ते हैं हम देखो 17 पर बढ़ते हैं हम। प्रे, ये इम्पोर्टेंट है, और इधर भी प्रे। प्रे का आगे वाली प्रे का अर्थ होता है शिकार करना, दोनों वर्ब हैं, और बाद वाली प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना। आपको दोनों के मीनिंग में डिफरेंस मिलेगा, स्पेलिंग में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन हम इनको बोलते एक ही हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। स्टील, और यह भी स्टील है। इस वाली स्टील का अर्थ है चुराना, ये हमारी वर्ब है, और इस स्टील का होता है मेटल, स्टील मेटल, स्टील ही बोलेंगे इसको अपन। और आगे बढ़ते हैं अपन हर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखो हर्ड, और यह भी हर्ड है। इस वाली हर्ड, ये वर्ब है, आप जानते हो, ईयर की सेकंड फॉर्म है, इसका अर्थ होता है सुनना, और इसका अर्थ होता है झुंड, एनिमल्स, ग्रुप। आगे बढ़ते हैं अपन। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। प्रे वाले को याद रखना, प्रे वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो वाइट, इस वाली वाइट का अर्थ होता है शांत, और इसका अर्थ होता है काफी, यानी पर्याप्त। दोनों का स्पेलिंग अलग और उनको अपन पढ़ते ही जैसा है। होल, होल, इस वाले होल करता है छेद, और इस वाले होल करता है संपूर्ण, यानी पूरा। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और आगे आपको बहुत ही अजीब चीजें, अजीब तरह के वर्ड्स मिलेंगे। देखो आगे मैं आपको चीज़ बताता हूँ। नाइट, और ये भी नाइट, दोनों को नाइट पढ़ते हैं। इस नाइट का अर्थ जानते हो आप, इसका किंग होता है, राजा। आगे आपको और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आएंगे, और आप अच्छी अंग्रेजी सीखने में, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखने में आपको हेल्प करेंगे। देखो एक नया वर्ड आपके सामने लिखे हैं, स्टेशनरी। इन दोनों शब्दों को एक पढ़ते हैं, एक जिसे पढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखो, इसमें स्पेलिंग में ई है और यहाँ पर ए है। जहाँ पर ए आएगा उसका अर्थ होगा स्टील, और जहाँ पर ई आएगी उसका अर्थ होगा स्टेशनरी के सामान, किताबें, कॉपियाँ, पेन, नोटबुक वगैरह सारे। आगे बढ़ते हैं अपन। एक नया वर्ड है हमारे पास में, अलाउड, और एक अलाउड। दोनों को अलाउड पढ़ेंगे, इसका अर्थ होता है सस्वर, यानी जोर से बोलना। और ये अलाउड, अलाउड की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म हो सकती है। आगे देखते हैं अपन ब्रेक, और इधर भी ब्रेक है। इस वाले ब्रेक का अर्थ समझते हो, रुकआउट होता है, और आगे वाले ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। ये वर्ब है, ब्रेक, तोड़ना। इस तरह से देखो मैंने आपको कुछ शब्द लिखकर ये क्लियर करने की कोशिश की है कि होमोफोनीज क्या होते हैं। होमोफोनीज वो वे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण एक जैसा हो, और उनकी स्पेलिंग भी अलग हो, और उनका अर्थ भी अलग हो। ये बहुत ही कन्फ्यूजेबल है, और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छी तरह से याद रखिए और अच्छी अंग्रेजी सीखे। गुड बाय।